विनीता हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड हार्ट केयर में डॉक्टरों ने 71 साल की महिला का सफल ऑपरेशन कर उन्हें नई जिंदगी दी। महिला को तेज पेट दर्द, लगातार उल्टी और खाना खाने में परेशानी हो रही थी। हालात बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में पता चला कि उनके पेट तक खून पहुंचने वाली एक नस में गंभीर समस्या है, जिसके चलते तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी था। अस्पताल के अनुसार 31 जुलाई 2026 को डॉक्टर आस्था सिंह की अगुवाई में महिला का सफल ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर आर.के. वर्मा और अस्पताल की पूरी टीम ने इलाज में सहयोग किया। ऑपरेशन के बाद महिला की हालात में सुधार हुआ और वह पूरी तरह ठीक होकर अपने घर लौट गई। विनीता हॉस्पिटल की प्रबंध निर्देशिका डॉक्टर विनीता विश्वकर्मा और निर्देशक डॉक्टर बिंदु विश्वकर्मा ने डॉक्टरों और पूरी टीम को सफल इलाज के लिए बधाई दी। विनीता अस्पताल लगातार इस भारतवर्ष के को स्वस्थ करने के लिए लगा है। और एक जो हमारा मोटो है, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी नेशन, ये मोटो आज के 30 साल पहले इस विनीता अस्पताल में सोचा गया और उसके तहत डॉक्टर विनीता विश्वकर्मा के डायरेक्शन में सभी लोग और ये एक असाधारण बीमारी जो इस विनीता अस्पताल में हुआ, जो भारतवर्ष में ही 5 ही रिपोर्टेड है। आप इमेजिन करिए ना इसको, भारतवर्ष में अभी तक प्रकाशित 5 इसके रिपोर्टेड है। 5 रिपोर्ट होने का मैंने कारण भी बताया था कि मरीज अस्पताल तक ही नहीं पहुंच पाए। अब फिर अस्पताल तक पहुंच भी गया तो सब लोग सोचते हैं अल्सर हो गया, पेट का इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया। इससे बचाव का कारण क्या है? सर, इसके बचाव का कोई कारण ही नहीं। बचाव का कोई कारण नहीं, आप लोग इसको बचाया नहीं जा सकता। जिसको होना है वो होगा नहीं। जब हो गया और जांच में पता चल गया तो उसका इलाज ऑपरेशन है। और इस विनीता अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड प्रयागराज डॉक्टर विनीता विश्वकर्मा के नेतृत्व में उसके कैथ लैब लगा दी, इसलिए ये बीमारी का इलाज भी संभव हो पाया और जांच भी संभव हो पाया। पहले जांच हुआ, बीमारी पता चला और उसके बाद 71 साल की माता जी जो धर्मेंद्र जी बैठे हैं, धर्मेंद्र जी इधर आइए, धर्मेंद्र जी इधर। संदेश में ये देना चाहूँगी कि अब ये दूर नहीं है कि लोग सोचते थे कि इतनी बड़ी सर्जरी या इतनी मुश्किल सर्जरी के लिए लोग बाहर बड़े शहरों में जाते थे। और अब मैं ये सबको कहना चाहूँगी, इलाहाबाद प्रयागराज वासियों को और पूर्वांचल के लोगों को, कि अब सब तरह की सर्जरी, जो जितनी भी मुश्किल सर्जरी होती है, चुनौतीपूर्ण सर्जरी होती है, वो सब कुछ अब प्रयागराज में होने लगे हैं, खासतौर से विनीता हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे पास सारे तरह की फैसिलिटी आधुनिक उच्चतम तकनीक से व्यवस्थित हमारा ओटी है, कैथ लैब है और हमारे पास ऐसे अच्छे आस्था सिंह जैसे टीम है, डॉक्टर जैसे टीम है जो कि इस तरह के मुश्किल सर्जरी को बड़े आसानी से परफॉर्म करते हैं। किस तरह जानकारी दी जा रही है? ये पहला केस है, इससे पहले भी हमारे यहाँ तो यहाँ इलाहाबाद में पहला केस है। सर, ये जो है इंडिया भर में प्रकाशित मैं डॉक्टर विनीता विश्वकर्मा, चेयरपर्सन ऑफ विनीता हॉस्पिटल प्राइवेट। 5 केसेस का है। डॉक्टर साहब, ऐसा कौन सा सर्जरी की सबसे बड़ी चुनौती कि मरीज और मरीज के साथ वालों का इस चीज़ पे हमारा विश्वास रखना कि चाहे जो हो जाए, कभी भी जान का खतरा हो सकता था। एन्यूरिज्म के फटने का, डिसेक्शन के बढ़ने से अचानक मृत्यु होने का इस सर्जरी के दौरान या सर्जरी ना कराने पर भी ये खतरा रहता है। तो जानलेवा खतरे से अवगत होने के बावजूद मरीज ने और मरीज के सभी रिश्तेदारों ने अपनी हामी भरी और ये भरोसा जताया कि हम ये सर्जरी इस अस्पताल में कराएंगे। इस सर्जरी को 2 पार्ट में किया गया। पहले इसकी एंजियोग्राफी करके उसमें उस बीमारी को एग्जैक्ट नापा जाता है, क्योंकि कई बार हम CT स्कैन, MRI कराते हैं, लेकिन CT स्कैन में जो नपाई होती है या जो बीमारी होती है और जब मरीज को नस में जाके देखा जाता है एंजियोग्राफी में, उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। और फिर उसके बाद एंजियोग्राफी के बाद
पेशेंट को आईसीयू में ही रखा गया अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसका उनके हिसाब से, उनकी नस के हिसाब से स्टेंट मंगाया गया स्पेसिफिकली उसी मरीज के लिए, वो अगले दिन किया गया। तो हर पार्ट लगभग आप मान के चलिए आधे से 1 घंटा लेता है इस सर्जरी में। 1 घंटा हम जब कहते हैं तो इसमें क्योंकि चीरा नहीं लगता है, टाँके नहीं लगते हैं, और छोटी सी एक बहुत ही छोटा सा चीरा, सूक्ष्म चीरा लगता है जो कि फीमोरल आर्टरी, जो कि पैर की आर्टरी, उसके थ्रू जाया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सर्जरी में 1 घंटे में क्लियर हो जाता है। इसको किस तरह से पहचाना जाता है? इस पर अगर हम मोस्टली सोचते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, तो कोई इन्फेक्शन होगा, आंतों की सूजन होगी, या हो सकता है कई लोगों को आजकल फैटी लिवर, गॉल ब्लैडर स्टोन की बीमारी है। लेकिन अगर ये बीमारियां नहीं निकल रही है और पेशेंट की हालत गंभीर होती जा रही है, या आपने कभी देखा होगा कि आँख सड़ जाती है और आँख को छिला करके निकालना पड़ता है या आँख को तोड़ना पड़ता है, ये नसों की दिक्कतों से होती है। अगर लंबे समय तक पेट में दर्द है, उल्टी है, वजन नहीं बढ़ रहा है और इतना ज़्यादा दर्द है कि उससे बाकी अंग भी प्रभावित हो रहे हैं, तो हमें इस बीमारी की तरफ सोचना चाहिए और तुरंत से तुरंत सीटी स्कैन करा लेना चाहिए। इस बीमारी का पूरा नाम है स्पॉन्टेनियस आइसोलेटेड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी डिसेक्शन टाइप 5 विद एनेरिज्म एंड थ्रोम्बोसिस। मैं डॉक्टर आस्था सिंह हूँ, वेस्कुलर IR प्रयागराज।